झज्जर जिले की बेटी रेणु काद्यान विदेश में रचेगी इतिहास। आपको बता दें कि हरियाणा के झज्जर जिले की बेटी रेणु काद्यान ने रेस वॉक प्रतियोगिता में 24 घंटे लगातार दौड़कर 150.7 किलोमीटर की दूरी तय करके एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। रेणु काद्यान ने गृह मंत्री अमित शाह और हरियाणा के मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि रेणु काद्यान की मेहनत की तरफ भी ध्यान दें। मैं प्रोफेसर रणधीर सिंह, जो भी स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं जो बाहर खेलने जाता है, कॉलेज का नाम तो रोशन भी होता है। उसके साथ साथ कॉलेज जिस स्टेट में पढ़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा में पढ़ता है और जिस डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, गुड़गांव में पढ़ता है, तो उसका नाम तो अपने आप ही रोशन होएगा। क्योंकि जितने भी प्रदेश के स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनके जो बाहर खेलने जा रहे हैं, उससे ये भी लगता है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा स्पोर्ट्स को कितना बढ़ावा दे रही है। और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा होगा कि चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट हो, चाहे इससे पहले वाली गवर्नमेंट हो, स्पोर्ट्स के बच्चों को उन्होंने डिफरेंट टाइप की सर्विसेज वगैरह दी हैं। और ये अच्छा भी लगता है कि कॉलेज के बच्चे अगर कहीं बाहर खेलने जाते हैं तो कॉलेज का डेफिनेटली नाम रोशन होगा। और फिर दूसरा ये है कि वो एक मॉडल बन के कॉलेज के लिए आएंगे, जो अगर बाहर चाहे वो गोल्ड मेडल लाए, चाहे सिल्वर मेडल लाए, चाहे ब्रॉन्ज मेडल लाए, एक रोल मॉडल बन के आते हैं कॉलेज में। और फिर बच्चों को मोटिवेट भी मिलता है कि डिफरेंट उसमें जाए। जैसे आपने देखा होगा थोड़े टाइम पहले ना बैडमिंटन को कोई पूछता था, ना कबड्डी को कोई पूछता था। आपने देखा होगा कि क्रिकेट चलता था चारों तरफ, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम में स्पॉन्सर भी मिले, मतलब कबड्डी भी सामने आई और डिफरेंट टाइप के जो स्पोर्ट्स आइटम है वो भी आए। तो कहने का तात्पर्य है बच्चे इससे मोटिवेट होते हैं। और जैसे ये बिटिया है रेणु काद्यान, जो ये पैदल रेस में जितनी भी मतलब इससे मेहनत की है। अभी हम भी गए थे नए स्टेडियम में, जब इन्होंने जो एक 24 घंटे लगातार किया था, आई थिंक सो 20 अक्टूबर के लगभग। तो कहने का तात्पर्य बहुत मेहनती लड़की है और जितना ये मतलब मेहनत कर रही है। और ख़ास करके मैं तो बेसिकली मैं स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, लेकिन मैं स्पोर्ट्स टीचर नहीं हूँ, पॉल साइंस का प्रोफेसर हूँ। और मैं स्पोर्ट्स के यहाँ पे 10 साल कोचिंग भी दी। और मुझे पता है कि जो भी स्पोर्ट्स का बच्चा होता है उसके लिए कितनी डाइट की आवश्यकता होती है। एक डाइट प्रॉपर भी मिलना चाहिए, चाहे वो कॉलेज दे चाहे वो गवर्नमेंट दे। ये उस बच्चे के लिए बहुत अच्छी है और कॉलेज के लिए ये एक अच्छा मतलब विषय रहेगा कि भाई ये देखे, कॉलेज देखे कि भाई इसको प्रॉपर डाइट मिल रही है या नहीं मिल रही। बेसिकली ये कॉलेज जो है मैनेजमेंट का नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का कॉलेज है। और गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की जैसी भी पॉलिसीज़ वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंगली जहाँ पे ये भी खरी उतरेगी उसके हिसाब से इसको एड मिलेगी, चाहे वो थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो अगर चाहे तो इनको एड दे सकते हैं, वैसे भी सहायता कर सकते हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट का कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का है। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी उसके अकॉर्डिंगली इनको एड मिलेगी। बच्चों को ये संदेश देना चाहिए कि भैया पहले तो आपने देखा होगा कि जो स्पोर्ट्स के पर्सन होते थे या पुराने ज़माने में जो खेलने वाले खिलाड़ी होते थे, माँ बाप ये कहते थे भाई खेलना नहीं है, पहले पढ़ लो। लेकिन आजकल तो उल्टा हो रहा है। जो अगर स्पोर्ट्स का कोई भी खिलाड़ी हो, अगर वो नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर निकलता है तो उसको गवर्नमेंट बहुत बेनिफिट दे रही है, उसको नौकरी भी दे रही है और उसको डिफरेंट टाइप की एड भी दे रही है। मेरा नाम रेणु काद्यान है। मैं अभी फ़िलहाल वर्ल्ड मास्टर एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने जा रही हूँ, जो ओमान मस्कट में रेस वॉकिंग कप होने जा रहा है, जिसमें जूनियर, सीनियर और मास्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं ओमान मस्कट में। 4 मार्च को ये टूर्नामेंट है और वर्ल्ड एथलेटिक्स भी इसमें साथ रहेंगे, कॉपरेशन है इनका भी। जी, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मेरा नाम दर्ज हुआ है 24 आवर्स का। मैं पूरा श्रेय पेरेंट्स बच्चे तो हैं ही, कोचेस भी हैं, लेकिन मुझे जो स्टार्ट के दिमाग में कैसे है वो चीज़ है कि मेरा बेटा है, मेरे बेटे का यूट्यूब चैनल है ऑर्डिनरी बॉय करके। उसने मुझे बोला कि मम्मी मेरे को ना एक शॉर्ट बनाना है यूट्यूब के लिए 24 आवर्स कार में। आप मेरे साथ बैठोगे 24 घंटे कार में। मैंने वाईफाई का इंतजाम कर लिया था कि 24 घंटे में मूवी देखनी हो तो वाईफाई पे देख लेंगे, ये सब चीज़ इंतजाम किया। लाइट का भी रात को चली जाता, कितनी देर लाइट चली वो भी इंतजाम किया। फिर एकदम मेरे दिमाग में आया, जब ये छोटा सा बच्चा लाइक ही इज़ जस्ट 10 ईयर्स ओल्ड, ये दिमाग में रखता है कि मम्मी 24 घंटे ये करते हैं अपने लिए, ये सबको फेमस, आई मीन किसी भी चीज़ मकसद से छोटा ही बच्चा, जब मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई ये चीज़। तो उसने मुझे एक इशारा किया, मैं कहा जब ये रेस वॉकिंग, तो मैं कहा चल मैं 24 घंटे रेस वॉकिंग करके देखती हूँ, ट्राई करते हैं। इसके लिए मैंने बहुत किसी से पूछा, सब ने मुझे मना किया कि आज तक नहीं हुआ है, बहुत दिक्कत है, लाइफ थ्रेट है। बहुत सब ने मुझे बोला कि लाइफ थ्रेट है, कुछ भी हो सकता है। मैंने इसका छोटा सा जवाब दिया, मैं कहा लाइफ थ्रेट कहाँ नहीं है, चेयर पे आराम से बैठे हो, कुछ भी हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी भगवान ना करे, तो क्या वो लाइफ थ्रेट नहीं है? अगर हम लाइफ थ्रेट के चक्कर में रहे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। रिस्क तो लेना पड़ेगा ही।
ये मैं सोचती हूँ। करते रहो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी, लेकिन नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव सोचो। और हमेशा मैं कहती हूँ कीप स्माइलिंग, इट्स अ लॉजिकल थिंग। लाइक आई बिलीव कि अगर आप हमेशा स्माइल करते रहोगे, मैं मानती हूँ नेगेटिव वाइब्स और पॉजिटिव वाइब्स सब जगह होती हैं, हमारे आसपास भी होंगी, लेकिन जब नेगेटिव वाइब्स हमारे चेहरे के पास आती है ना, वो देखते कि स्माइल कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली दूर चली जाएगी। तो स्माइल करते रहो ना, दुख और सुख तो आने ही जाने हैं, सबके साथ हैं, हमारे साथ कम या ज़्यादा नहीं है ऐसा कुछ, सबके साथ है। तो फिर हंस के ही झेलो से, जब रो के क्या करना है, आंसू बहाने अपनी हेमोग्लोबिन कम करना है और अपना वो वाइट ब्लड सेल्स वगैरह कम करने से बेटर कि आप अपना स्माइल करते रहो, चेहरे पे से रौनक आती रहेगी, तो स्माइल करते रहो, वो यही कहूँगी, दिल से खुश रहो। शादी 2005 में हुई थी, 2005 में। उस टाइम मेरे स्पोर्ट्स का कोई वो नहीं था लिंक। शुरुआत में जब स्कूल टाइम में थी, स्कूल टाइम में नॉर्मल जो 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर जो स्कूल टाइम में जो होता है, वही तक मैं खेलती थी, बस उतना ही। लेकिन सच बताऊँ, उधर कभी मेरे को मेडल नहीं आया। क्यों नहीं आया वो मुझे नहीं पता, बट मैं पार्टिसिपेट जरूर करती थी। मैं सोचती थी चल हार जाऊँ, बट पार्टिसिपेट करना है, मैं ये सोचती थी। वहाँ कोई मेडल नहीं आया। लेकिन जब शादी भी हो गई, कुछ नहीं, शादी के बाद बहुत अप एंड डाउन देखे, बहुत एक ऐसा ट्रेजिडिकल लाइफ भी मैंने पार किया कि एक मोमेंट था कि मैं जब यूट्यूब पे सर्च कर रही थी हाउ टू कमिट सुसाइड एट होम, वो एक टाइम था मैं दरवाज़ा बंद करके रो रही थी, लिटरली रो रही थी, कि बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत डिप्रेस हो चुकी थी। एक टाइम वो भी था। फिर मैंने सोचा कि रेनू, सबके साथ होता है ना, तू नहीं क्या है, रोना तो इस बेटर कि तुम दरवाज़ा खोलो, सामने सक्सेस है, अपने रोने का आंसू बंद करो। या तो तुम रो के पड़े रहोगे, मर जाओगे एक दिन, या फिर रोने का आंसू पूछो, हटाओ इन सब चीज़ों को, माइंड को क्लियर करो और आगे बढ़ो। तो यही मैंने रास्ता किया, आगे बढ़ना। इवेंट के रिगार्डिंग 2017 में मैंने अपने एक्चुअली बच्चों को ताइक्वांडो सिखाती थी, मैं बच्चों को लेके जाती थी एकेडमी रोहतक में, बिकॉज मुझे बीच में बहुत ताने सुनते थे, कुछ नहीं कर सकती, तो ये इन लॉस की साइड से बहुत ज़्यादा सुना था मैंने। मैं जब हाँ हूँ ना, वही सूट सलवार में सब सुन के, ठीक है मैम, अलग मम्मी जी, पापा जी, हस्बैंड जो भी बोलते थे, मैं सुनती रही थी, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। बट मैंने बीच में IAS की भी तैयारी की, बिकॉज हर बार बोलते ना कि तू कुछ नहीं कर सकती, कुछ मैं ट्राई किया IAS के लिए, मैं 2 बार अटैम्प्ट किया, बट बच्चे भी हैं और सब। एक टाइम वो भी था जब मैं IAS की तैयारी कर रही थी, तो गैस पे रोटी बनाते टाइम में नीचे जो पेपर हिस्ट्री के जो ईयर्स होते हैं ना, वो मैं नीचे छुपा के रखती थी, पीछे से सुनने को मिलता था, क्या कर रही है, मैं छुपा के रखती हूँ, कोई पढ़ते मुझे देखना, फटाफट पेपर नीचे छुपाती थी, गैस के नीचे थोड़ी स्पेस होती है, नीचे छुपाती थी रोटी बेलते टाइम। कुछ उस टाइम ईयरफोन इतना नहीं था, लीड्स वगैरह पे अगर मैं गाने में सुनती तो बहुत टोंट हुई कि गाने सुनती रहती है, जबकि मैं गाने नहीं, कुछ ना कुछ सर्च, जो भी था, अप एंड डाउन बहुत स्टोरी है। लेकिन इन शॉर्ट मैं यही कहूँगी कि खुश रहो, वो इम्पॉर्टेंट है। फिर जब मैं ताइक्वांडो के लिए अपने बच्चों को लेके जाती तो फिर वहाँ पे मैंने देखा कि उसको करते हुए देखे ना, पता नहीं शायद कभी कोई एक इच्छा मेरे अंदर शायद दबी होगी, या मैंने दबा के रखा होगा, या मुझे उस चीज़ के लिए नहीं आ रही होगी, बट पता नहीं मेरे माइंड में काम किया कि रेनू एक बार स्पोर्ट्स में जाओ, हाँ या ना जो होगा देखी जाएगी। फिर मैं स्पोर्ट्स में एंटर किया। पहले मैं ताइक्वांडो में गई, ताइक्वांडो में मैंने ओपन नेशनल खेला था 2017 ईयर्स में, 2017 में खेला था। और मेरे वेट उस टाइम मेरा बहुत ज़्यादा था, 65 प्लस के करीब मेरा वेट था, मेरा वेट उस टाइम ज़्यादा था, मतलब पता नहीं 62 था, 65 था, 67, इस बीच में कुछ मेरा वेट था, अभी मुझे एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, बट हाँ मैं वेट में खेलती थी। देन उस टाइम हरियाणा स्टेट में मेरा सिल्वर मेडल रहा है, 2 बार मेरा हरियाणा चैंपियंस ट्रॉफी जीती, दोनों बार हरियाणा। अब मुझे याद है 16-17 साल की लड़की से कंपटीशन होता था, अब उनकी फ्लेक्सिबिलिटी मेरी फ्लेक्सिबिलिटी में अंतर होगा, मैं 35 प्लस, वो 16-17 साल की लड़कियाँ, एक थी 6 फुट की लंबी, बट मेरी किक से ऊपर तक नहीं जा रही थी। बट मुझे ये था कि रेनू तेरे पास टाइम कम है, ऊंचाई पे तेरे को चढ़ना है, अगर ना कुछ, क्योंकि जो मुझे बोला गया है कि तू कुछ नहीं कर सकती, तू किस लायक नहीं है, तुझे कुछ नहीं आता, वो चीज़ अगर ख़त्म करनी तो कुछ तुझे ही एफर्ट लगाने पड़ेंगे। फिर मैंने ये किया, गेम ढूंढे बहुत सारे, रेस वॉकिंग, मुझे रेस वॉकिंग नहीं पता था क्या होता है, क्या रेस वॉकिंग होती क्या मुझे नहीं पता, बट मुझे पता वॉक, मैं वैसे बचपन से मैं बहुत तेज़ चलती हूँ, नॉर्मल चलती हूँ। मुझे अपने क्लासमेट्स मुझे गांधी जी कहते थे कि तू तो गांधी जी की तरह बड़ी तेज़ चलती है, मुझे गांधी जी कहते हैं। मैं कहा चल ठीक है, ये तो थोड़ा फैमिलियर लगा कि मैं वैसे ही तेज़ चलती हूँ, चलो सीख भी लेते हैं। एक दिन तो मैंने यूट्यूब पे सर्च मारा कि ये कैसे चलना है, बिकॉज हिप कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें, नी का बेंडिंग होता है, वो देखना पड़ता है, एडी रखनी है पहले, वो सब चीज़ देखनी होती है, कैसे रखना है, कैसे चलते हैं, हाथ का मूवमेंट कैसे करना है, चिन मूवमेंट कितना होना चाहिए, नीचे डाउन, ये सब चीज़ें, काफ़ी चीज़ें थी, टेक्निक थी इसमें। फिर एक मैंने भगवान पे, मैं संतोष माधव बहुत मानती हूँ, मैं संतोष माधव को बोल दिया, मैं कहा कोच आप ही नहीं देना है। उन्होंने कोच दिया, शमशेर सर रोहतक से ही, उन्होंने मुझे सिखाया। 2 ही हफ्ते में मैं ओपन मास्टर्स में गोल्ड मेडल आया, 12 या 13 दिन में ही। इंडो बांग्लादेश मीट हुआ था गुड़गांव, नेहरू स्टेडियम में, दिल्ली नेहरू स्टेडियम में, वहाँ मेरा आया। फिर और आगे मैं खेलती रही, लेकिन वो बीच में परिस्थितियाँ बहुत ऐसे अप डाउन, फिर वही नेगेटिव वाइब्स पुश करने लगी, नेगेटिव तो कुछ नहीं कर सकती, ये वो फलाना तेरे साथ ये कर दूंगा, तेरे साथ वो कर दूंगा। मैं कहा फाइन, बट सम हाउ देन एक ज्वालामुखी था। स्पोर्ट्स में जीवन मेरा चेंज हुआ शायद सबसे पहले भगवान, मेरे माता पिता, भाई बहन, बच्चे मेरे।
मैं अपने गुरुओं को कभी नहीं भूलती। डॉक्टर सुनील डबास मैम जो यहाँ की HOD हैं मैम, ठीक है, डॉक्टर रणधीर सर, डॉक्टर वीरेंद्र अंतिल जी हमारे प्रिंसिपल हैं, इन्होंने बहुत मुझे सपोर्ट किया। डॉक्टर नीलमणि गौड़ जी, इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर बारी मुझे बहुत सपोर्टिव रहे ये लोग। और स्पोर्ट्स में हमारे कोचेज़ हैं अनूप सर, अनुबीर शमशेर सर, हरकमल सर, दे ऑल आर वेरी कोऑपरेटिव मुझे। और AFI में कुछ कोचेज़ हैं, चरण सिंह राठी जी भी, वो भी मुझे मोटिवेट करते रहे कि रेनू, फिर इकरार अहमद जी भी हैं, वो भी मुझे मोटिवेट किए, नागरा गुरुदेव जी वो भी मुझे मोटिवेट करते रहे। मोटिवेशन सब जगह से मिलती है, कुछ नेगेटिव वाइब्स पॉजिटिव वाइब मिलेंगी, हर तरह सब लोग अपना फ़ायदा देखेंगे, लेकिन आपको देखना है कि आपने कौन सी बेस्ट चीज़ उसमें से निकालनी है। और मोटिवेशन तो सबसे, मैं इंटरेस्ट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। चाहे रोटी बनानी है तो अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो फिर वो भी रोटी ख़राब बनेगी, जलेगी। तो आप अपना इंटरेस्ट लाओ, वो फिर उसमें करके देखो। फिर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। वैसे अभी मैंने 4 महीने पहले ही 3-3.5 महीने पहले मैंने अपना इवेंट किया था अक्टूबर में। उसका रिकवरी प्रॉपर अभी हुआ नहीं था, बट अब फिर भी मैं फिट हूँ कि मैं आई परफॉर्म। टचवुड मेरा भी हाथ पैर सब ठीक है, बीच में इंजरी नहीं हुई, उस टाइम पे रिकवरी मेरी हो चुकी है। और मैं अभी 20 दिन से ही मैं अभी 12 दिन से मैं अभी वर्कआउट दोबारा से लाइट वर्कआउट से प्रॉपर वर्कआउट में आ गई हूँ मैं। आई माई डू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं इसमें पार्टिसिपेट क्यों कर रही हूँ, जबकि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्यों कर रही हूँ। और भी लोग जा सकते हैं, सबने मना कर दिया, और ये पहली बार हो रहा है रेस वॉकिंग कप। मैं कहा जब रेस वॉकिंग क्या इंडिया का नाम नहीं है क्या, ऐसे हो ही नहीं सकता कि इंडिया ना जाए। तो मैं कहा मैं अपना नाम देती हूँ, चाहे कोई जाना जाए, मुझे नहीं परवाह, लेकिन आई विल गो। और मुझे ये भी था कि जब मुझे याद है, जब मैं 5000 मीटर में जब मैं लाइन में खड़ी थी स्पेन में, तो जब नाम अनाउंस करते हैं इंडिया, रेनू, सब नाम अनाउंस करते, तो मेरे साथ में जो पता नहीं रशिया की थी या बल्गेरिया की, जो स्पेन की थी, लाइन में जो खड़ी थी, तो वो मुझे बोले यू फ्रॉम इंडिया। मैं कहा यस, आई डोंट सी एन इंडियन हियर। मैं कहा कोई बात नहीं, अब देखोगे तुम लोग, यू विल सी नाउ। तो थोड़ा अच्छा लगता है कि इंडियन को वो करते हैं कि पहले इंडिया नहीं आता था, अब आ रही है। मेरे को तो अच्छा लगता है कि इंडिया कोशिश करेगा, सब जगह जाएगा। बाकी सरकार प्लीज़ अपनी आंखें खोलो, बहुत टाइम से हो गया। मैं इन शॉर्ट यही कहूँगी, थोड़ा ध्यान हमारी तरफ भी देख लो, स्पोर्ट्समैन को बहुत ज़रूरत है। आप जितना मोटिवेट करेंगे ना, और भी वीमेन हैं जिनको स्पोर्ट्स में और या किसी और रुचि में मोटिवेशन मिलेगा, इवन बच्चों को भी मिलेगा। तो कोई स्पोर्ट्स या किसी चीज़ की एज नहीं होती है, जैसे पढ़ाई की कोई एज नहीं होती है, किसी भी चीज़ की एज नहीं होती है। और आप तो हेल्थ फिट के रिगार्डिंग काफ़ी वो करते हैं, तो सरकार जी आपसे एक अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और हमारे CM जी भी थोड़ा सा हम पे भी सपोर्ट कर लो, कहीं हम लोग पीछे ना रह जाएं। तो हमें थोड़ा सा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, फाइनेंशियली भी और मेंटली तो चाहिए ही चाहिए। ये सारे फाइनेंशियल भी मेरे से पेरेंट्स उठा रहे हैं, और थोड़ा वो हेक्टिक हो जाता है, पेरेंट्स पे बर्डन अच्छा नहीं लगता इस एज में आके भी, बट थोड़ा सा है ज़रूरत। तो फ्रैंक मैं हूँ, फ्रैंक जो है मन में वो सीधा बोल देती है, चाहे सही हो गलत हो, बट बोल देती थी। ये मैं नेचर है इस टाइप का मेरा।